इरिगेशन मीन्स सप्लाई ऑफ वाटर। क्रॉप्स को जो हम पानी देते हैं डेट इज नोन एज इरिगेशन। और ये जो इरिगेशन होता है ये क्या होता है, सप्लाई ऑफ वाटर, उसके साथ इंपॉर्टेंट है एट डिफरेंट इंटरवल्स। हमारे ये प्रोसेस नहीं है कि अच्छा हमने सो करा सीड्स और उसके बाद पानी भर दिया, नहीं, हमें टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द सीजन ऑल्सो एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप, क्योंकि आप जानते हैं कुछ क्रॉप्स नीड लॉट ऑफ वाटर लाइक राइस, लेकिन कुछ क्रॉप होती है उसमें वी डोंट नीड दैट मच ऑफ वाटर। ओके, जैसे व्हीट है, एक हमारा क्या है कॉटन है, ये सब एक हमें एक क्या कहना चाहिए, बैलेंस अमाउंट में हमें वाटर चाहिए। सो जितना क्रॉप को नीड है और जितना हमारा एटमॉस्फेयर उसको सपोर्ट कर रहा है उतना ही पानी हमें देना चाहिए। अब एटमॉस्फेयर सपोर्ट का अभी आने जैसे जैसे हम इस चैप्टर में मूव करेंगे यू विल कम टू नो। नाउ अब यही जो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस ऑफ इरिगेशन इज सिमिलर विद ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, जो अभी हमने आपको सिखाया था। तो द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। ओके, सो ये जो होती है, ये जो हमारा इरिगेशन का प्रोसेस होता है इट वेरीज, और ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो क्रॉप पर डिपेंड करता है, फर्स्ट फैक्टर इज दिस क्रॉप, सेकंड फैक्टर इज सॉइल, अभी हम इसको करेंगे, एंड थर्ड फैक्टर इज सीजन। ओके, इन थ्री फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्रॉप का मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे राइस है इट नीड्स लॉट ऑफ वाटर, लेकिन बाकी जो है उनमें हर किसी का वेरी करता है। नाउ सॉइल टू सॉइल, सो अभी आप पढ़ेंगे आगे कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, एंड आपने क्लास 7th में आई एम वेरी श्योर आपने पढ़ा होगा और याद भी होगा कि कुछ सॉइल होती है उनमें वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, कुछ सॉइल होती है उसमें वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। ओके, जैसे सैंडी सॉइल है तो हम जैसे ही पानी डालते हैं सारा पानी इट गोज डाउन द अर्थ, इट डजंट होल्ड इट, तो वो हमारे तो उसमें हमें क्या, अगर उस टाइप का हमारे कोई सॉइल किसी जो हमारा एक क्रॉप बन रही है उसमें सपोर्ट कर रही, तो हमें बहुत कॉन्शियसली उसमें रेगुलर वाटर देना होगा। बट लाइक लोमी सॉइल, उसमें क्या होता है, इट हैज अ वेरी गुड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, और सो वी डोंट नीड टू ऐड लॉट ऑफ वाटर, हम डालते हैं और फिर देखते हैं जब ड्राई होती है अगेन वी कैन पुट इट। एंड देन सीजन टू सीजन, हाउ सीजन, अभी हम आगे भी इसका डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप जानते हैं बारिश होती है तो डू वी नीड टू एट लॉट ऑफ वाटर, नहीं, एटमॉस्फेयर में इतना मॉइस्चर होता है, लेकिन ड्राई सीजन में वी नीड टू पुट लॉट ऑफ वाटर। वो ड्राई सीजन में क्यों, दिस वी विल लर्न इन सम टाइम। तो ये अब हमारा क्या है, ये देखिए, why in summer frequency of watering is higher, सेम जो अभी हम कर रहे थे उसी का। समर्स में हमें क्यों पानी इतना डालना पड़ता है आपको मालूम है, क्योंकि समर्स में क्या होता है, इवोपरेशन इंक्रीजेस। ओके, देयर इज अ इंक्रीज इन द इवोपरेशन ऑफ वाटर, और ये जो प्लांट में इवोपरेशन होता है, देयर आर मैनी सोर्सेज, बट बेसिकली द वेरी इंपॉर्टेंट जो सोर्स होता है जहां से वाटर इवोपरेट होता है वो होता है फ्रॉम द सॉइल एंड फ्रॉम द लीव्स। सॉइल है क्योंकि वो स्प्रेड आउट है, तो जब आपको आपने 7th में ये चीज पढ़ी होगी कि अगर हम कोई चीज को बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट कर दें तो हमारा इवोपरेशन गेट इंक्रीज्ड। इसका एक सिंपल एग्जांपल है कि हम अपने कपड़े धोते हैं, व्हाई वी पुट बाय स्प्रेडिंग इट, हम फैलाते क्यों हैं, हम उनको स्प्रेड आउट क्यों करते हैं, सो दैट उनका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है एंड वाटर गेट्स इवोपरेटेड वेरी फास्ट। लेकिन यही अगर हमारा क्लॉथ को हम इसको गोल गोल कर कर रखें, क्या आपका सूखेगा नहीं जल्दी। द सेम विद द सॉइल, क्योंकि सॉइल जो होती है वो स्प्रेड आउट होती है सरफेस पर एंड इट इज डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद द एटमॉस्फेरिक एयर, और समर्स में जो एयर होती है डेट इज वेरी ड्राई,
तो हमारा जो वाटर होता है डेट गेट्स वेरी फास्ट इवोपरेटेड, तो इट इवोपरेट्स। ओके, सो वाटर जो होता है इट इवोपरेट्स फ्रॉम द सॉइल। और लीव्स में आपने पढ़ा होगा, लीव्स में क्या होते हैं, देयर आर होल्स नोन एज स्टोमेटा, ठीक है। और ये भी इसके थ्रू वाटर जो होता है डेट गेट वेपोराइज्ड, वेपर बन गई, उड़ गया, सूख गया। देयर आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू दिस। सो इज दिस थिंग क्लियर टू यू नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ इरिगेशन? हमने कहा कि हम क्रॉप को वाटर देते हैं, एंड दैट प्रोसेस ऑफ वाटरिंग ऑफ टू प्लांट्स इज नोन एज इरिगेशन। लेकिन अब इसका यूज क्या क्या होता है? एक तो सबसे पहले आ गया कि जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक्स प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। आपने बीज डाला, उसके बाद अगर पानी नहीं दिया, क्या बीज स्प्राउट आउट होंगे? इसका सिंपल एग्जांपल आप ये देखें, आपने ये 6th-7th बुक्स में भी पढ़ा होगा कि हम स्प्राउट्स का हमने एक्सपेरिमेंट करा था, आपके बुक याद आ गई होगी कि अगर हमारे पास सूखी मूंग दाल रखी है, उसमें कभी भी स्प्राउट्स नहीं आएंगे, लेकिन द मोमेंट वी सोक इट इन द वाटर एंड कीप इट फॉर सम टाइम, उसमें क्या होगा, स्प्राउट्स निकल आएंगे। तो दिस मीन्स वाटर हेल्प्स इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। नेक्स्ट है जो वाटर होता है, इट प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉस्ट जो हमारा स्नो पड़ती है, छोटे छोटे से जो स्नो एक ओस आती है, तो वो अगर ओस आती है प्लांट्स पर तो वो प्लांट ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करती है, ग्रो नहीं होने देती है। तो वाटर अगर होगा तो फ्रॉस्ट इतना नहीं आ पाएगी, क्योंकि वाटर में वो उसका वाटर का थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होगा, उसमें मिलके वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो फ्रॉस्ट नहीं बनेगा एंड प्लांट ग्रोथ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकेंड इज हॉट एयर। हॉट एयर करंट्स जो पास होती हैं वो क्या होता है, वो प्लांट्स को डैमेज कर सकती हैं, बिकॉज जब वो हॉट एयर पास में आती है तो नेचुरल टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो वाटर रहेगा तो उसको मेंटेन करेगा। जैसे अगर आप बाहर निकलते हैं भरी गर्मियों में, जून में, तो क्या होता है, आप बाहर पैर नहीं रख सकते हैं जमीन पर, बिकॉज इट इज वेरी हॉट। लेकिन द मोमेंट यू स्प्रेड वाटर, आप आराम से वॉक कर सकते हैं। तो वाटर जो हीट होती है इट एब्जॉर्ब्स। नाउ सेकेंड जो अदर है, इट मेंटेन्स द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ। द सेम थिंग, इट इज द सेम थिंग, क्योंकि वाटर है, उसमें मॉइस्चर है, डेट कैन बी टेकन बाय द प्लांट्स, तो इससे प्रॉपर ग्रोथ प्लांट्स की हो सकती है। नाउ अलोंग विथ वाटर, रूट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड फर्टिलाइजर्स। ये तो है वाटर के थ्रू ही सारे जो एसेंशियल कंपोनेंट्स है डेट कैन बी एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। नाउ देयर आर डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, जैसे ट्यूबवेल्स, ये आपने देखा होगा गांव में, विलेजेस में, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग। इसमें आप देखते हैं यहाँ पे एक पंप लगा है, जो यहाँ पे वाटर सोर्स होता है उससे को ऊपर अपलिफ्ट करके एक जगह कलेक्ट करता है, और यहाँ से हमारी डिफरेंट पैसेज बने होते हैं जिसके थ्रू वाटर गेट पास टू द फील्ड्स। सो एक आपका इस टाइप से है, कहीं आपका ऐसे डायरेक्ट पंप होता है, और ये इस टाइप से स्प्रेड आउट होता है। नेक्स्ट है सो वेल्स। ये वेल्स कैसे होते हैं, कुएं। वेल्स को क्या कह सकते हैं, कुआं। ये भी एक मेथड ऑफ इरिगेशन है, बट नाउ यह बहुत ही जो हमारे छोटी फील्ड्स हैं या जिन गांव में अभी भी हमारी थोड़ी टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची है, देयर स्टिल यू कैन सी। तो ये जो एक वेल की फोटो है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें बकेट डालते हैं और बकेट लेकर फिर वो बकेट का वाटर हम या तो बड़े टैंकर में भर के तब उसको स्प्रेड आउट करते हैं, या बकेट का वाटर ऐसे ही हम अपने फील्ड्स में डालते चले जाते हैं, क्योंकि वाटर क्या है, इट इज हैज अ फ्लोइंग टेंडेंसी, वो बहता रहता है, एंड इट एंटर्स इन द
रिक्वायर्ड एरिया जहां पर हमें वाटर चाहिए फॉर व्हाट, फॉर इरिगेशन. Now, there are some more sources like ponds, lakes. तो एक आपको इस पिक्चर से समझ में आ गया होगा. दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू फॉर यू टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पॉन्ड एंड लेक. पॉन्ड क्या हो गया? पॉन्ड एक तालाब हो गया, ठीक है, जो हमारे एक बहुत छोटे एरिया में कहीं बरसाती या हमारा बनता है, जहां हमारा थोड़ी डेप्थ होती है वहां पे जब बारिश आती है वो कलेक्ट हो जाता है, और जब तक बारिश रहती है पानी रहता है, उसके बाद क्या हो जाता है, वो ड्राई हो जाता है. तो पॉन्ड हो गया तालाब, और लेक हो गई नहर. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पॉन्ड एंड नहर. और लेक जो होती है ये हमारे जो झरने, हमारे जो वाटर आते हैं और उसका जो पानी कहीं कलेक्ट होता है, एंड दिस ये लेक ही या तो किसी रिवर का एक पार्ट जब आ जाता है गांव की तरफ, डेट इज नोन एज लेक, या बहुत से जो ऐसे हमारे झरने वाटरफॉल से जो पानी आता है, इट गेट कलेक्टेड एंड इट कीप्स ऑन मूविंग. तो अगर हम कहें तो पॉन्ड का जो वाटर है इट डजंट मूव, वो एक ही जगह रहता है, और नहर का पानी बहता रहता है. तो इसके पास जो फील्ड्स हैं, अगर हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, जो फील्ड्स हैं हमारे यहाँ आसपास, ओके, सो ये वाटर क्या होता है, धीरे धीरे पास की जो सॉइल होती है इट कीप ऑन एब्जॉर्बिंग दैट वाटर. और दूसरी चीज है कि लोग यहां से भी पानी लेकर जाके अपनी फील्ड में डाल सकते हैं. एंड सेम इज द केस विद द लेक ऑल्सो, कि वो पास की जो आप देखेंगे वहां पे खूब हरियाली मिलती है. क्यों? बिकॉज वहां पे जो लैंड है, इट इज द सॉइल, इट इज गेटिंग ऑल नरिशमेंट एंड इट इज अ वेरी गुड सोर्स फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द क्रॉप that is near to the pond or lake. दूसरा हमारा सोर्स ऑफ इरिगेशन, और ये अब हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आया, रिवर एंड डैम. तो रिवर तो आपको मालूम है, अगर नदी है तो बहुत अच्छा है कि हम अपने वहां से पानी लेके वी कैन सप्लाई टू द फील्ड्स. और उसके साथ एक और चीज अब जो हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्ट बहुत टाइम पहले भी कर दी है, डेट इज डैम. पानी को, बड़ी रिवर्स के पानी को हम लोग रोक कर रखते हैं, एंड देन देखिए यहाँ पे होता है बहुत ज्यादा वाटर, और ये डैम्स के थ्रू, क्योंकि रिवर में बहुत तगड़ा फ्लो है, अगर इट विल फ्लो तो इट कैन डिस्ट्रॉय द क्रॉप. तो इसलिए इसको रोकने के लिए हम डैम्स बनाते हैं. डैम्स का एक हमारा दूसरा फंक्शन है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन अभी हम इरिगेशन की बात कर रहे हैं. तो यहाँ से जो वाटर जाता है तो हम उसको अपने अकॉर्डिंग जिन जिन फील्ड्स में चाहिए, हम वैसी ट्रिब्यूटरीज, हम उसको वैसे ही एक नहर सी बना के वी पास इट टू द रिक्वायर्ड विलेज वेयर द वाटर इज नीडेड फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन. सो दीज आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इरिगेशन. ठीक है, सो आज हमने क्या सीखा? आज हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन के बारे में सीखा कि देयर आर डिफरेंट लाइक ट्यूबवेल्स, वेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, एंड टुडे वी हैव लर्नड अबाउट द मीनिंग ऑफ इरिगेशन ऑल्सो. सो कीप ऑन रिवाइजिंग, जैसा हमेशा कहते हैं, क्योंकि अभी नेक्स्ट सेशन में वी विल टॉक अबाउट समथिंग मोर फ्रॉम द सेम चैप्टर. टिल वी मीट अगेन, बाय.